और फोकस करेंगे एलआईसी पे, क्योंकि एलआईसी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव के जरिए शेयर होल्डर्स के लिए बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करना चाहती है। एलआईसी 2.0 के जरिए कंपनी को नए स्वरूप में डाला जाएगा, जिसमें सभी नए प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी के जरिए मुहैया कराए जाएंगे। इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह से। अनुराग, बताइए क्या कुछ है इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म की तैयारी, क्या कुछ कर रहा है एलआईसी? देश की सबसे बड़ी कंपनी एलआईसी में आप आने वाले दिनों में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, क्योंकि सरकार चाहती है कि एलआईसी अपने आप को रीजेन्युएट करे और इसे एलआईसी 2.0 के रूप में भी देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि एलआईसी का जो ट्रू पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है, एलआईसी की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है और अभी का जो मार्केट कैप है 4 लाख करोड़, उसके मुकाबले एलआईसी की जो ट्रू स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी सिलसिले में सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं एलआईसी को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। तो हम देखेंगे कि अगले कुछ वक्त के अंदर एलआईसी के द्वारा एक सुपर ऐप लॉन्च किया जाएगा और ये जो सुपर ऐप होगा वो एसबीआई की योनो प्लेटफॉर्म के तर्ज पे होगा। इस सुपर ऐप में जो से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट भी होंगे वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को ध्यान में रख के तैयार किए जाएंगे, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा जो नई जनरेशन के मिलीनियल्स हैं उनको भी अट्रैक्ट किया जा सके। इसके अलावा जनवरी 2024 से एलआईसी के द्वारा जो भी कस्टमर एक्विजिशन होगा वो पूरी तरह से डिजिटल तरीके से ही होगा। हालांकि अभी कंपनी के पास आनंदा ऐप है जो डिजिटल तरीके से कस्टमर एक्विजिशन करता है, लेकिन हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नए साल से यानी 2024 से सभी तरह की जो ऑनबोर्डिंग है वो डिजिटल माध्यम के द्वारा ही की जाएगी। इसके अलावा जो नॉन डील रोड शोज हैं वो भी एलआईसी के द्वारा प्लान किए गए हैं। इसके अलावा एलआईसी जो है इन्वेस्टर्स के साथ जो इंटरेक्शन है वो वक्त वक्त पर करता रहेगा। इसके अलावा जो ट्रू असेट्स हैं और ट्रू पोटेंशियल है एलआईसी का वो भी निवेशकों को दिखाया जाएगा, जिससे जो एलआईसी से जुड़ी हुई ट्रांसपेरेंसी है वो निवेशकों को पता चल सके। तो सरकार का मकसद यही है कि जो एलआईसी का ट्रू पोटेंशियल है, जो एलआईसी की क्षमता है, क्योंकि अभी भी एलआईसी के पास 60% से ज़्यादा न्यू बिजनेस मार्केट मौजूद है और जो 25 करोड़ से ज़्यादा एलआईसी के पॉलिसी होल्डर है, इसके अलावा जो 13 लाख से ज़्यादा एजेंट है और सॉवरेन गारंटी जो एलआईसी प्रोवाइड करता है, तो ये सबसे बड़ी इसकी स्ट्रेंथ है। बहुत शुक्रिया अनुराग, ये पूरी जानकारी लाने के लिए। तो एलआईसी 2.0 की तैयारी, जहां पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ा रोल प्ले करेगी। और हमने देखा है कि बैंकिंग स्पेस में जब ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आया था, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कई सारे काउंटर्स की यहाँ पे री रेटिंग हुई थी। केस इन पॉइंट, खास तौर से अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, जिस तरीके से नए मैनेजमेंट चेंज के बाद इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, एक बड़ा ट्रिगर माना गया था एक समय पे आईसीआईसीआई बैंक के लिए। पर अब एलआईसी, क्योंकि इस काउंटर से जो है जो शेयर होल्डर्स हैं वो इतने खुश नहीं हैं, क्योंकि लिस्टिंग के बाद जो हमने इसमें गिरावट देखी है, अभी तक उन स्तरों पे एलआईसी नहीं आ पाया है। पर गौरव, एक बार आपसे राय जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है लिस्ट हुए, पर हाँ, अगर हम साल की शुरुआत से अब तक देखें तो भी एलआईसी ने करीब 10% का एक फॉल दिखाया है। क्या कुछ लगता है आपको, क्योंकि एक हल्की रिकवरी पिछले 6 महीनों में ज़रूर देखने को मिली है, क्या ये रिकवरी आगे भी कंटिन्यू हो सकती है? कैसे देख रहे हैं आप एलआईसी का चार्ट? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, ज़्यादा समय इसमें लिस्टिंग में नहीं देखने मिला है, लेकिन जो अवेलेबल है फिलहाल वहाँ पे लोअर टॉप्स लोअर बॉटम वीकली चार्ट्स पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये डाउन ट्रेंड में है फिलहाल स्टॉक, और मैं ये नहीं समझता हूँ कि फ्रेश लाइफ टाइम लो बना है, शायद वो ना देखने मिले। लेकिन यहाँ पे सच कोई कंफर्मेशन को ट्रिगर ऐसा है नहीं। अगर आप 2023 के शुरुआत से भी अगर देखेंगे, और जो अपसाइड आपको देखने मिल रही है वो एक चैनल राइजिंग चैनल के फॉर्मेशन में हुआ है, उसका भी ब्रेकडाउन हो चुका है। तो एक बार स्टॉक जो है वो 655 660 के ऊपर सस्टेन करके ट्रेड करेगा, तो एक बार आसार आएंगे कि हाँ स्टॉक जो है और अपसाइड आपको दिखा सकता है। जब तक वो नहीं होता है मैं इसको फिलहाल अवॉइड करूंगा, चूंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन के नीचे भी ट्रेड कर रहा है और डाउन ट्रेंड में भी है। ठीक है, तो ये है राय एलआईसी पर फिलहाल अवॉइड करने की सलाह आपको दी जा रही है। आज जिस तरीके से तेजी दिख रही है मिड कैप स्मॉल कैप में, शुरुआती एक्शन तो आज ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर शेयरों में ही दिख रहा है। यूँ चार स्टॉक्स जो कि खबर